हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं खरखोदा नंदीशाला। कहने के लिए नंदीशाला है, लेकिन यहाँ पर गायें भी हैं, बछिया बछड़े नंदी सारे पशु यहाँ पे रखे जाते हैं। ये वो पशु हैं जो खरखोदा शहर और आसपास जो बेसहारा थे उनको पकड़ के यहाँ लाया गया था और ये नंदीशाला बनाई गई थी। इसमें सरकार की तरफ से चारा मुहैया कराया जाता है और जो लोग खुद डोनेट करते हैं वो भी यहाँ डोनेट कर सकते हैं। अब पिछले 15-20 दिनों से एक चर्चा चली आ रही है कि यहाँ पे गायों को भूखा रखा जाता है, नंदियों को भूखा रखा जाता है, जिसके कारण बहुत सारी गायें या नंदी पशु मर रहे हैं। हम मौके पे पहुँचे तो आज ही एक ये बछिया है मरी हुई है और दूसरे पशु बीमार हैं। करीब 10-12 पशु हैं जो बीमार की श्रेणी में जिन्हें रखा गया है। जो यहाँ सलीम हैं, जो यहाँ के इंचार्ज हैं, जो संभालते हैं, वो उन्होंने सेवा कहते हैं पूरी सेवा कर रखी है, चाहे बात फिनाइल लगाने की है, दवाई की है, या जो पशु यहाँ से चल फिर नहीं रहे उनके पास ही चारा रखने की और उनको पानी पिलाने की है। सारा काम ये खुद करते हैं। इनकी पूरी फैमिली यहीं रहती है, सुबह शाम पूरी देखभाल करते हैं, ये इनका कहना है। और चर्चा ये थी भूखे के कारण, तो इन्होंने आश्वासन बताया है, दिखाया भी है कि जो सीज़न है गर्मी का, इसमें चारे की हरे चारे की कमी है। तूड़ा जो रखवाया गया था उसमें थोड़ी सी लापरवाही तूड़ा डालने वाले ने की थी। जो नई तूड़ी आई है, तूड़ा आया है, वो पुराने तूड़े के ऊपर डाल दिया है, जिसके कारण पुराना तूड़ा पशुओं को नहीं खिलाया जा रहा, नया तूड़ा मजबूरन खिलाना पड़ रहा है और नए तूड़े के कारण ये पशु बीमार हो रहे हैं। ऐसा इन लोगों का कहना है जो यहाँ पे काम करते हैं। इनका ये भी दावा है कि ये पशु वो पशु बीमार हुए हैं, वे पशु मौत हुई है उनकी 10-12 पशुओं की। जो पशु पीछे 1.5 महीना पहले पकड़ के लेके आए थे यहाँ और यहाँ वे रह रहे थे, अधिकतर उनमें वो पशु हैं, एक आधा पशु दूसरा भी होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इनका ये कहना है, जो नगर पालिका के दूसरे जो कारिंदे हैं जो यहाँ का चारे की रूपरेखा देखते हैं, उनका भी ये मानना है कि जो पशु पकड़ के लाए जाते हैं वो पॉलीथीन वगैरह कूड़े से खाते हैं, उसके कारण कुछ रिएक्शन हो रहा है, जिसके कारण ये पशु मर रहे हैं। और नए तूड़े के कारण गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है या दस्त हैं जो भी है, उसके कारण बीमारी का कारण बताया जा रहा है। ये जांच का विषय है, ये जो पशु डॉक्टर हैं ये इसकी पूरी पुष्टि कर पाएंगे। फिलहाल इन्होंने दावा किया है कि यहाँ भुखमरी वाली कोई बात नहीं है, चारा प्रॉपर मिल रहा है। हरे चारे की दिक्कत है, उसके कुछ पेमेंट का इशू था या कुछ फील्ड से चारा नहीं आ रहा था, इस तरह के इशू थे। बाकी अब आगे इशू समाप्त होने वाला है, ऐसा इनका दावा। जो यहाँ नगर पालिका की जो नंदीशाला है उसमें एक दिक्कत ये भी है कि जितने भी पशु पकड़ के यहाँ लाए गए हैं उन सभी का लेबल नहीं लगा है। सभी को लेबल लगना चाहिए ताकि इनकी अच्छे से काउंटिंग हो। इसके अलावा बहुत सारे शहरवासी इनको केला खिलाने के चक्कर में या कुछ और करने के चक्कर में खुद आ जाते हैं यहाँ इस पॉइंट पे, और जैसे ही वो केला खिलाने की या कोई फल देने की कोशिश करते हैं तो जो बाहरी नंदी हैं, जो ताकतवर हैं, वो ज़्यादा आगे आते हैं और वो जो बछड़े हैं जो छोटे किस्म के हैं उनको दबा देते हैं। इस तरह से भी घायल हो रहे हैं। हालांकि कोई भी व्यक्ति ऐसे खाना नहीं खिला सकता, इनको जमा कराना होता है और एक प्रॉपर तरीके से खाना इनको दिलाया जाता है। लेकिन ऐसा कोई भी भाई ऐसा ना करे जिससे यहाँ की परेशानी और ज़्यादा बढ़े। गायें मर रही हैं, इनके बारे में क्या बताना चाहिए? मेरा नाम साहब सलीम है, मुझे 5 साल हो लिए इस गौशाला में रहते हुए, और जी मैं यही सफाई का और न्यार का काम करता हूँ। और जी ये जब से नया तूड़ा आया है, जब से पशु ना तो भूखे मरे और ना कोई वैसे, जब से नया तूड़ा आया है इसके कारण इनके दस्त लग गए, और दस्त लगने से ये थोड़ा सा जहर बन जाता है अंदर इनके नए तूड़े से, तो इसलिए वो है। यानी आज तक कोई भूखा नहीं मरा जी। इसमें नंदीशाला में हरा भी आता था, सारी चीज़ आती थी। कितने दिन से हरा चारा बंद है? हरा यही 15-20 दिन तक ही बंद हुआ है अभी, वो भी बस इसलिए यहाँ हरा चारा मिल नहीं रहा। ये हरा चारा ख़त्म हो गया बरसी और ये जहीं पर ही। अच्छा, पिछले 10 दिनों में कितने पशु मरे हैं? बस यही 5-7, ज़्यादा नहीं है। और डॉक्टर रूटीन के चेकअप के लिए आते हैं? डॉक्टर साहब आए थे, सुबह इंजेक्शन लगा के और दवाई देंगे, गोली देंगे, कहना भाई ये नए तूड़े से मरे हैं,
नए तूड़े से जो इनका आंट लग जाती है, जैसा पन्नी खा लेता है शहर में और वो सांड यहाँ आ जाता है और वो छकाई का न्यार खा लेता है तो उसके आंट लग जाती है साहब। अच्छा, कितने नंदी एक्सपायर हुए हैं और कितनी गायें? नंदी तो जी गाय तो 2 ही हुई जी और 4-5 हुए नंदी। अच्छा, पिछले 10 दिनों में? हाँ 10 दिनों में, 15-20 दिन में। अब चारा कब कह रहे हैं, कब आएगा? देखो जी कह रखा है आ जाए, कल आ जाए। चारा जहाँ भी मिलेगा उन्हें भी तलाश में है, हरे चारे की जई नहीं है, जुगाड़ नहीं है। तो आप अभी भी यही नया तूड़ा खिला रहे हो? हाँ जी, ये नया तूड़ा है भाई, अब जो ये ख़त्म हो लिया नया तूड़ा, अब ये पुराना आ गया, पीछे तो ये डाल लेंगे साहब। तो जो पहले से पुराना तूड़ा था वो क्यों नहीं खाया? वो जी आगे ये नया तूड़ा गिर दिया था इसके, अब पीछे से कैसे काटते साहब नया तो पुराना तूड़ा। कुछ बताना चाहोगे, ये बछिया अभी मरी है? ये बच्चा जी अभी मरी है और ये जो है 8-7 पशु ये बीमार हैं। डॉक्टर साहब आए थे, इनको इंजेक्शन लगा के और इनको दवाई देंगे। दवाई देने के इनका जो फिनाइल है वो हम मार रहे हैं, न्यार धर रहे हैं। जो जिंदे हैं वे न्यार भी खा रहे थोड़ा थोड़ा। और जो ये पशु शहर में तो पकड़ के लाए थे, ये वे पशु हैं साहब। हमारे यहाँ का कोई पुराना पशु नहीं है जो मर गया हो। और न्यार फुल मिलता है, न्यार की कोई कभी देख लो आप, कहीं भी देख लो, न्यार पूरा मिलेगा। छकाई का न्यार मिलता है। 2 टाइम न्यार करते हैं, एक टाइम बाहर घेरते हैं और दोपहर के टाइम अंदर करते हैं बैरिंग में। 2 टाइम न्यार घेरते हैं। और ये 3-4 नंदी मरे हैं और 2-3 गायें, 8-7 पशु मरे हैं। और वो भी सिर्फ नए तूड़े थे साहब, जो नया तूड़ा आया सर उससे मरे हैं सर। ये प्रताप गर्ल्स स्कूल, सापला रोड, खरखुदा। खरखुदा से छात्राओं के लिए फ्री बस सुविधा, विद्यालय में लिफ्ट सुविधा उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी सुविधा, आधुनिक क्लासरूम, प्रशिक्षित टीचर स्टाफ, हाईटेक सभी लेबोरेटरी सुविधा, छात्राओं के लिए खेलने की उचित सुविधा। नई शिक्षा प्रणाली के तहत सभी हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रताप स्कूल में दाखिला कराएं। खरखुदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरखुदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आँखों की हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। केडी इंटरनेशनल स्कूल, रोहतक रोड, खरखुदा। लीड एज वी डिजर्व। साइलेंट फीचर्स: नेचर अबंडेंट कैंपस, डे स्कॉलर, डे बोर्डिंग फैसिलिटीज, senior and well qualified academian, national education policy 2020 based curriculum, smart classes, language lab, excellent teachers, advanced infrastructure। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।